अक्सर ये बात जगन्नाथ मंदिर से जोड़ी जाती है कि मंदिर के पास पहुंचते ही समुद्र की लहरों की आवाज अचानक कम या चुप हो जाती है। पहली नजर में ये रहस्य या चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण भी समझे जा सकते हैं। पुरी का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है, जहां लहरें लगातार उठती गिरती रहती हैं और उनकी आवाज सामान्य रूप से काफी तेज होती है। लेकिन जब आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो वहां की संरचना, ऊंचाई और रास्तों की बनावट आवाज को प्रभावित करती है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट से कुछ दूरी पर और अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। बीच में कई इमारतें, दीवारें और गलियां हैं जो समुद्र की ध्वनि को सीधे मंदिर तक पहुंचने से रोकती हैं। ध्वनि तरंगे हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकराकर मुड़ जाती हैं, बिखर जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं। मंदिर के आसपास की मोटी पत्थर की दीवारें और ऊंची संरचना एक तरह से साउंड बैरियर का काम करती हैं। इसके कारण समुद्र की लहरों की आवाज वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत धीमी हो जाती है या लगभग सुनाई ही नहीं देती। एक और कारण हवा की दिशा भी होती है। पुरी में कई बार समुद्र से आने वाली हवा की दिशा ऐसी होती है कि वो ध्वनि को उल्टी दिशा में धकेल देती है, यानी आवाज मंदिर की तरफ आने के बजाय समुद्र की ओर ही फैल जाती है। इसीलिए जब आप मंदिर के अंदर या पास खड़ी होते हैं तो आपको लहरों का शोर बहुत कम महसूस होता है। इसके अलावा मंदिर के आसपास का वातावरण भी शांत रहता है। अंदर पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि होती है, जो आपके ध्यान को समुद्र की आवाज से हटा देती है। इंसान का दिमाग भी एक समय में सीमित ध्वनियों पर ही ध्यान देता है, इसीलिए पास की धार्मिक ध्वनियां ज्यादा प्रमुख लगती हैं और दूर की लहरों की आवाज दब जाती है। कई लोग इसी भगवान भगवान जगन्नाथ की लीला मानते हैं कि मंदिर के पास पहुंचते ही प्रकृति भी शांत हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से ये आस्था और विश्वास का विषय है, जो लोगों को आध्यात्मिक अनुभव देता है। इस तरह देखा जाए तो ये घटना पूरी तरह रहस्यमयी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक ध्वनि, हवा की दिशा और मंदिर की वास्तुकला का मिला जुला असर है, जो हमें एक अनोखा अनुभव देता है।